बुद्ध एक गांव में गए थे। एक अंधे आदमी को कुछ लोगों ने उनके पास लेकर आए और उन मित्रों ने कहा कि यह आदमी अंधा है और हम सब इसके परम मित्र है और हम सब इसे सब भांति से समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश है, लेकिन यह मानने को राजी नहीं होता और इसकी दलीलें ऐसी होती हैं कि हम हार जाते हैं। और हम जानते हैं कि प्रकाश है, उजाला है, दिन है, रात है, लेकिन हमें देखते हुए हारना पड़ता है इस अंधे आदमी से। यह आदमी हमसे कहता है, मैं प्रकाश को छू कर देखना चाहता हूँ। भला प्रकाश को, उजाला को, दिन को और रात को कोई छू कर कैसे देख सकता है? अब हम प्रकाश का स्पर्श करना चाहते हैं। अगर छू कर नहीं दिखाना चाहते तो हमें प्रकाश का स्पर्श करवाए। यह आदमी कहता है, छोड़ो, स्पर्श न हो सके तो मैं सुनकर देखना चाहता हूँ। मेरे पास कान है, तुम प्रकाश में आवाज करो और मैं सुन लूं। छोड़ो, यह भी ना हो सके तो मैं स्वाद लेकर देख लूं। यह प्रकाश में कोई गंध हो तो गंध लेकर देख लूं। कोई उपाय नहीं है? प्रकाश तो आंख से देखा जा सकता है महाराज, इसको स्पर्श करके कैसे देखा जा सकता है? यह आदमी कहता है, तुम फिजूल ही मुझे अंधा सिद्ध करने को प्रकाश की बातें करते हो। तुम भी अंधे मालूम होते हो। प्रकाश की इजाजत तुमने मुझे अंधा बताने के लिए तय कर ली है। तो हमने सोचा आप इस गांव में आए हैं, शायद आप इसको समझा सके। बुद्ध ने कहा, मैं इस समझाने के पागलपन में नहीं पड़ूंगा। आदमी की आज तक मुसीबत ही उन लोगों की है जिन लोगों ने आदमी को ऐसी बातें समझाने की कोशिश की है जो उनको दिखाई नहीं पड़ती हो। मनुष्य के ऊपर उपदेशक बड़ी महामारी सिद्ध हुआ है। वह ऐसे ही बात समझता है जो उसको दिखाई नहीं पड़ता। तो बुद्ध ने कहा कि मैं यह गलती करने वाला नहीं, मैं यह समझाने वाला नहीं हूं कि प्रकाश है। मैं तो इतना कह सकता हूं कि इस आदमी को तुम गलत जगह ले आए हो। मेरे पास लाने की जरूरत न थी। किसी वैद्य के पास लेकर जाओ, इसकी आंख का इलाज कर सके। इसे उपदेश की नहीं, उपचार की जरूरत है। तुम्हारे समझाने का सवाल नहीं, तुम्हारे समझाई गई बात पर विश्वास करने का सवाल नहीं। इसकी आंख ठीक होनी चाहिए और आंख ठीक हो जाए तो तुम्हें समझाने की जरूरत न पड़ेगी। या खुद ही देख सकेगा, खुद ही जान सकेगा। उनको बात ठीक जज। बुद्ध ने कहा है कि मैं तो धर्म को उपदेश नहीं मानता, उपचार मानता हूं। तो इसलिए जाओ। वे उस अंधे को ले गए और भाग्य की बात थी, वह अंधा कुछ महीनों के इलाज में ठीक हो गया। बुद्ध तो दूसरे गांव चले गए थे। वह अंधा ठीक हो गया था। वह बुद्ध के चरण छूने गए थे। वह बुद्ध के चरण छूने गया और उसने प्रणाम किया और कहा, मैं गलती में था। प्रकाश तो था लेकिन मेरे पास आंख नहीं थी। लेकिन बुद्ध ने कहा, तू गलती में जरूर था, लेकिन तूने जिद की। जब तक आंख न होगी तब तक मैं मानने को राजी न होऊंगा। तो तेरे आंख का इलाज भी हो सका। अगर तू मान लेता उन मित्रों की बात कि तुम कहते हो तो ठीक है, रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, यानी कि प्रकाश है, उजाला है, बात वही खत्म हो जाती। आंख के इलाज का सवाल ही नहीं उठता। जो लोग विश्वास कर लेते हैं वह विवेक तक नहीं पहुंच पाते। जो लोग चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं स्वयं के अनुभव तक नहीं पहुंच पाते। जो अंधे हैं और पकड़ लेते हैं कि दूसरे कहते हैं प्रकाश है तो जरूर होगा, फिर उनकी यात्रा वहीं बंद हो जाती है। यात्रा तो तब होती है जब बेचैनी बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। बेचैनी छूटे नहीं। और बेचैनी तभी होती है जब मुझे लगता है कि कोई चीज है। लोग कहते हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ता, तो मैं कैसे मान लूं? मैं ही देखूं तो मानूं। यह बेचैनी मन में होकर ही मेरे पास आंख हो तो मैं स्वीकार करूं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।